तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको आप कैसे निकालते हैं? एक्चुअली पाकिस्तान को ये प्रोपेगेंडा बनाना ही है, तो वो कैसे कटोरी लेके बाकी कंट्रीज़ों में जाए। मैं तो ग्रास रूट लेवल से आई हूँ, मैं कश्मीर की बाशिंदी रहने वाली हूँ। मैं कश्मीर की ग्रास रूट लेवल को जानती हूँ कि वहाँ कितना अमन है। तो पाकिस्तान एक जो प्रोपेगेंडा बना रहा है, अभी तक अगर कश्मीर में खराबी हुई है तो पाकिस्तान ने की है। मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को। पाकिस्तान में यानी कि इंडियन कश्मीर के बारे में अगर हम यहाँ पर किसी डेवलपमेंट के बारे में भी सवाल करते हैं तो लोग उसको मानते नहीं है, जिसकी एक मिसाल अब वॉशिंगटन डीसी में भी हमें नजर आई। इंडियन गवर्नमेंट हमारे बच्चों को पेन और कॉपी हाथ में थमा रहे, उससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। जबकि कश्मीर के मुसलमान हमसे ज्यादा प्रोस्पेरिस है। मैंने कश्मीरी गर्ल्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया है। निम्रा, आप यकीन करें, सब पढ़ रही हैं, सब यूनिवर्सिटी जा रही हैं, सब सियासत में हिस्सा ले रही हैं। वहां पर जिस तरह से आजादी से वो रह रही, शायद हमारे पास भी नहीं है। उनके पास पहाड़ों में 5G है, हमारे पास शहर लाहौर जैसे शहर में 4G नहीं है। बात तो हम कश्मीर के जुल्म की करते रहते हैं। कश्मीर के जुल्म की वो सिर्फ हमें एक पागल बनाया गया हुआ है, कोई कश्मीर के जुल्म की बात नहीं। कश्मीर की वैली में हुर्रियत की जुमातें थी, उनकी भी फंडिंग बोला जाता है यहाँ से ही की जाती थी ना। अब वो फंडिंग चली गई है, आर्टिकल वहां से हट गए हैं। और हम सल्यूट करते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को। अभी आप देखिए कि कितना मौका मिला है कश्मीर के गर्ल्स को यूनाइटेड नेशन तक पहुंच के वो अपनी बात रख सके। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सेशन में भाग लेने वाली 2 कश्मीरी महिलाओं ने जम्मू और कश्मीर में आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A हटाए जाने के बाद राज्य में तेजी से विकास के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की खूब प्रशंसा की है। एक विशेष साक्षात्कार में तस्लीमा अख्तर ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह की शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर का विकास किया है। इससे पहले ऐसा कोई भी विकास नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि उनके कारण बेरोजगारी भी दूर हो जाएगी। मैं भारत सरकार के विचारकों और सरकार को हम जैसे लोगों को बोलने का अवसर देने के लिए सलाम करती हूं। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर पाकिस्तान के बयान के बारे में पूछे जाने पर अख्तर ने टिप्पणी की कि पाकिस्तान को धन की आवश्यकता है, इसके लिए वह कश्मीर के बारे में अन्य देशों के सामने झूठा प्रचार करता है। एक्चुअली हमने यहाँ पर UNHRC में उन लोगों की आवाज़ उठाई है जिनको अभी तक दबाया जा रहा था, जो खुद की आवाज़ अपनी आप बीती खुद भी नहीं सुना पाते थे किसी को। एक वो दौर था दहशत का, उधर खौफ था उनके दिलों में, अभी भी है, कि जो अपनी आवाज़ उठाने से डरते हैं, जो अपने जस्टिस मांगने से डरते हैं। मैं तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं सल्यूट करती हूँ अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को और ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को, कि जिन्होंने 2-3 साल से बहुत ही अच्छा माहौल कश्मीर में पैदा किया है। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई है कश्मीर में। आर्टिकल हटने के बाद से जो शुरू हुई है कश्मीर की कहानी, वो कुछ अलग ही रंग लाई है। जैसे देखा जाएगा कि इससे पहले कश्मीर में वो डेवलपमेंट कभी नहीं हो रही थी, जो रोड के हवाले से अभी हो रही है। हर जगह जो फार फ्लंग एरियाज़ है वहाँ तक रोड पहुँच रहे हैं, मैग्नेमाइज्ड हो रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कश्मीर में बन रहे हैं। और स्पेशली टूरिज़म के हवाले से जानी मानी सी जगह है कश्मीर, जन्नत बेनज़ीर वाकई। तो वहाँ पर अभी टूरिज़म के हवाले से बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और जिनकी वसादत से हमें उम्मीद है कि कश्मीर का यूथ भी वहाँ पर एडजस्ट हो पाएगा और कश्मीर की यूथ को भी बेरोज़गारी उस चीज़ से दूर हो जाएगी। और हम सल्यूट करते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को, जो उन्होंने आइडियोलॉजी रखी और जो अभी G20 का चल रहा है मंसूबा हमारे ऑल इंडिया के अंदर या हमारे JNK के अंदर। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं उस चीज़ के कि हमारी कंट्री डे बाई डे डेवलप्ड हो रही है और हम डेवलपमेंट में आना चाहते हैं, और हम बहुत ही कश्मीर अब तरक्की में आ रहा है। अभी आप देखिए कि कितना मौका मिला है कश्मीर के गर्ल्स को यूनाइटेड नेशन तक पहुंच के वो अपनी बात रख सके। हम वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, हम एज ह्यूमन राइट्स में काम कर रहे हैं,
और हम हर एक की आवाज़ उठा रहे हैं कि हमें कश्मीर में होली एंड सोली अमन रहना चाहिए। हम अमन पसंद लोग हैं। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं इंडियन गवर्नमेंट की कि जिन्होंने कश्मीर में बहुत हालात अभी सुधारे हैं, और भी उम्मीद है कि अब हम आवाज़ उठा रहे हैं जिन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, जो डर और दहशत के खौफ में रह चुके थे, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाए, उनकी आवाज़ बनकर हम यूनाइटेड नेशन में उनके लिए जस्टिस की डिमांड कर रहे हैं। ये बताइए कि काफ़ी यहाँ पे यूएन में देखा अपना नैरेटिव रखा जाता है पाकिस्तान की तरफ से कि कश्मीर में क्या हालात हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी को कश्मीर के मुद्दे को उठाना चाहिए, उनको जस्टिस देना चाहिए। तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसको आप कैसे निकालते हैं? एक्चुअली पाकिस्तान को ये प्रोपेगेंडा बनाना ही है, तो वो कैसे कटोरी लेके बाकी कंट्रीज़ों में जाए। मैं तो ग्रास रूट लेवल से आई हूँ, मैं कश्मीर की बाशिंदी रहने वाली हूँ। मैं कश्मीर की ग्रास रूट लेवल को जानती हूँ कि वहाँ कितना अमन है, हमें कितना डेवलपमेंट इस टाइम इंडिया वहाँ पर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान एक जो प्रोपेगेंडा बना रहा है, अभी तक अगर कश्मीर में खराबी हुई है तो पाकिस्तान ने की है। उस सारी प्रॉब्लमों का, उन सारी चीज़ों का जिम्मेदार पाकिस्तान है, जिन्होंने कश्मीर में कभी अमन नहीं चाहा। ना सिर्फ हम कश्मीर को लेने में नाकाम हो गए, बल्कि हमने अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो बहुत ज्यादा खराब कर दिया हुआ है, क्योंकि अब सबको पता चल गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच कन्फ्लिक्ट वाली कोई बात नहीं। अगर कश्मीर का अगर हम बात करते हैं तो हम चाइना के मुसलमानों की क्यों बात नहीं करते? उनका दर्द हमें नहीं है, हमें सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों का दर्द है, जबकि कश्मीर के मुसलमान हमसे ज्यादा प्रोस्पेरिस है। मैंने कश्मीरी गर्ल्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट किया है निम्रा, आप यकीन करें सब पढ़ रही हैं, सब यूनिवर्सिटी जा रही हैं, सब सियासत में हिस्सा ले रही हैं। वहां पर जिस तरह से आजादी से वो रह रही, शायद हमारे पास भी नहीं है। उनके पास पहाड़ों में 5G है, हमारे पास शहर लाहौर जैसे शहर में 4G नहीं है। बहुत दफा हम इंटरव्यू करते हैं, हमें कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल शैला, यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं इंडियन कश्मीर की, तो हमारे यहाँ पब्लिक, आम पब्लिक को ये तक नहीं पता कि आजाद कश्मीर के अंदर हो क्या रहा है, क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हो रहे हैं, क्या स्टेटस है वहां का। हम बात उनके बारे में तो लाजमी कर लेते हैं, लेकिन हमें, वो कहते हैं ना कि हमें अपने अंदरूनी मामलात का पता ही नहीं होता। आपको क्या लगता है कि ये माइंडसेट एक पाकिस्तानियों का कैसे बन गया है कि अगर उनको बताया भी जाए कि ये प्रोजेक्ट लग रहा है कश्मीर में, ये डेवलपमेंट हो रही है, तो वो एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है जिसके मुताबिक कश्मीरियों को सोशल मीडिया पर जबरदस्ती लाया जा रहा है, उनके मुंह से उगलवाया जा रहा है कि आपने ये वर्ड्स बोलने हैं, ये तारीफ करनी है, तभी आप यहाँ पर सर्वाइव करोगे। इसके बारे में क्या कहोगे? निम्रा, डेवलपमेंट देखी कहाँ है मेरी? तो कहते हैं ना, पाकिस्तान में एक काफी अरसा गुजर गया, मैंने तो कोई डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं देखी। कौन से डेवलपमेंट, किसने हमें ख्वाब दिखा दिया डेवलपमेंट का? ना यहाँ पे है ना कश्मीर में है। बेसिकली हमारी नजर में कश्मीर की कितनी वैल्यू है।